नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम है आप सभी लोगों का। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फ्री ऑनलाइन क्लासेस इंडक्टिव गुड़िया के चैनल में मैं गुड़िया केसी बार फिर से तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ, आप सभी लोगों का अभिनंदन करती हूँ। गाइस, आज जो क्लास लगी है वो आपकी इंग्लिश की क्लास लगी है और आज की इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश ग्रामर यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के ग्रामर में। यानी आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम कैसे पहचानेंगे। स्पोकन में क्या था, स्पोकन में ये था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था कि पहचान होती है किसी भी वाक्य के अंत में ता ती ते आ जाता है, उसके बाद है हाँ हूँ लग जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। वो तो बात स्पोकन तक रही, लेकिन ग्रामर में क्या पहचान होती है अब उसकी बात करेंगे। क्योंकि ग्रामर की क्लास में कभी भी ग्रामर इंग्लिश के पेपर जब भी होता है, बात की जाए इंग्लिश ग्रामर की या इंग्लिश में ही, तो इंग्लिश के पेपर में बिल्कुल भी हिंदी का नाम नहीं आता है ना। आपने देखा भी उसे ताती तेतु नहीं देगा है ना, उसमें तो क्या देगा, कैसे पहचानोगे, क्या आपके पास प्रूफ है कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इंग्लिश क्लास में, इंग्लिश ग्रामर की क्लास में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है। ठीक है, यानी इसकी क्या क्या आईडी है, कैसे आप पहचानोगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आज इसके बारे में कंटिन्यूअस करेंगे, आज इसकी क्लास को हम समझेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो बात होने वाली है आज, सबसे पहले इसमें हम चलेंगे फैक्ट बाई फैक्ट, यानी फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3। तो मैं बता दूं इंग्लिश ग्रामर की क्लास में 10 फैक्ट हैं जिसमें आपका इंग्लिश एक्टिव पैसिव सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलेगा फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 1, आज फैक्ट 1 चलेगा। फैक्ट 1 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी। क्या हम पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे आईडी। आईडी मतलब इसकी पहचान, कैसे, किस किस वर्ड से आप पहचान सकते हो कि अरे ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। ठीक है, तो कुछ आईडी हैं जो आप लिख भी सकते हो। ठीक है, और हमेशा याद रखना। ठीक है, जैसे आपका हो गया ऑलवेज, जब आपके सेंटेंस जो भी आता है, ठीक है, और उसके लास्ट में उस सेंटेंस के बीच में आपको दिखाई दे ऑलवेज। ठीक है, ऑफन, ठीक, और क्या है, जैसे आपका होता है डेली, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, ठीक है, एवरी मंथ, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए ईयर। ठीक, आपका कौन कौन से वर्ड है, स्केयरली, रियरली, सेल्डम, हार्डली, etc। ये आपके क्या है, आईडी है। मैं हट जा रही हूं, आप देख लो। ठीक है, आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो मेन आईडी है, जिसके द्वारा सेंटेंस में अगर आपको दिखाई दे जाए क्या, ऑलवेज, ऑफन, डेली, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए ईयर, स्केयरली, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, ये सब वर्ड। ठीक है, जैसे आपका ट्विंस ए डे, और भी देख लो, एक वर्ड और भी है, ट्विंस ए डे। ठीक है, हाँ, ट्विंस ए डे, एवरी ईयर, एवरी मंथ। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो ये इतने सारे आपके क्या है, आईडी हैं। अब बताने की जरूरत तो है नहीं। ऑलवेज माने होता है हमेशा, ऑफ्टन माने, ऑफन माने होता है कभी कभी, डेली माने होता है प्रतिदिन, मोस्टली माने होता है आपका सामान्य तौर पे, है ना, यूजुअली माने होता है आमतौर पर, है ना। तो ये सब वर्ड हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आप क्या पहचानोगे, तो इसके द्वारा आप पहचान सकते हो क्या, कि ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसका सबसे आसान तरीका है पहचानने का, इससे हटकर तो कुछ कभी पूछता ही नहीं है, राइट। तो ये आपके पहचानने का तरीका हो गया।
ठीक है। अब कौन कौन से वर्ड है, कौन कौन सेंटेंस है, अभी मैं करवा रही हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुआ या नहीं, पहले ये बताओ। ये आइडिया आप नोट कर लो, ये पूरे जिंदगी भर काम देगा। मैं आपको बता दूं, ये वो सेंटेंस है, ये वो सेंटेंस है जो आपके, अगर आप हाई स्कूल का पेपर दे रहे हो उसमें भी काम देगा, अगर आप जनरली सीख रहे हो ग्रामर उसमें भी काम देगा, अगर आप सरकारी नौकरी की भी तैयारी कर रहे हो ना तो उसमें भी ये काम देगा। ठीक है, आपका यूपीएससी का पेपर हो, ठीक है, या आपका एसएससी का हो, जिस जिस पेपर में इंग्लिश आता है उसमें आप कहीं कहीं भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ोगे। मैं आपको बता दूं वो लोग क्या पढ़ाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेन आईडी यही है ना। हिंदी में क्या है, इंग्लिश ग्रामर के इंग्लिश स्पोकन में तो उसकी पहचान होती है जिस वाक्य के लास्ट में अंत में ता ती ते के बाद है हाँ हूँ आ जाता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में कभी भी आपको देखे होंगे इंग्लिश के पेपर हमेशा इंग्लिश में आता है, उसमें कभी ये नहीं बोलेगा कि ता ती ते नहीं देता है। ठीक है, उसमें इंग्लिश के पेपर में हमेशा इंग्लिश में देगा। तो इसी आईडी से पहचान लोगे आप कि क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, उसे देखो, उसे समझो। ठीक है, आई होप इसे आप लोगों ने उतार भी लिया होगा, है ना। उतार लिया है तो अच्छी बात है, नहीं उतार लिया है तो अभी दूसरी टाइम क्लास को चलाना, वीडियो को, और उसे आराम से नोट करना। ठीक है, अब एक देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन समझा रही हूँ। मिस्टर शर्मा, फिर यहाँ डैश दे दिया है, ठीक है, फिर दिया है द कंप्यूटर ट्विंस अ डे। ठीक है, अब आपके सामने क्या किया है, 4 ऑप्शन दे दिया है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है हैज ऑपरेटेड, ठीक है। बी दे दिया है आपका विल ऑपरेट। सी दे देगा आपको वाज ऑपरेट, और आपका डी दे दिया ऑपरेट्स। अब इन चारों में बताना कौन सा सही है। तो आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है ना। सबसे पहले हम क्या पहचानेंगे, सबसे पहले ये पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। कैसे पहचानोगे, तो ये है आपका क्या, ट्विंस ए डे। ठीक है, मिस्टर शर्मा द कंप्यूटर, देखा जाए तो ये भी सही है, हैज ऑपरेट, विल ऑपरेट भी अपनी जगह पर सही है, वाज ऑपरेट भी सही है, और ये भी सही है। तो एक्चुअल में कैसे पहचानोगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है, तो वो है ट्विंस ए डे। ठीक है, दिन में 2 बार मिस्टर शर्मा द कंप्यूटर ट्विंस ए डे, दिन भर में 2 बार क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को चलाते हैं। तो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी इसके हिसाब से देखा जाए तो अफर्मेटिव में आपका क्या होगा, ये सही है। ठीक है, ऑपरेट्स है ना, क्योंकि क्या है, मिस्टर शर्मा एक ही है, एक वचन है, और एक वचन के साथ एस या ईएस का यूज करते हैं, ये आपको पता है, मुझे पता है कि ये चीज आप जानते हो। ठीक है, क्लियर हो गया, आया समझ में। तो ये है ट्विंस ए डे। एक बार फिर से याद कर लो कौन कौन से आईडी होती है, तो ऑलवेज, ऑफन, डेली, मोस्टली, जनरली, यूजुअली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। ठीक है, वंस ए डे, वंस ए मंथ, वंस ए ईयर। ठीक है, स्केयरली, हार्डली, रेयरली। ठीक, ट्विंस ए डे, ये सब क्या है, आपके पहचान है, आपकी आईडी है, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ये आपकी आईडी है। अब बढ़ते थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। फैक्ट नंबर 2 नहीं, फैक्ट नंबर 1 ही चल रहा है, फैक्ट नंबर 2 अभी मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। आगे देखो, अच्छा इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, हाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, क्लियर है। कहाँ होता है, तो हेल्पिंग वर्ब का यूज आपका एक तो नेगेटिव सेंटेंस और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और आपका किसमें, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ये दोनों में, ये तीनों में होता है, इंट्रो प्लस नेगेटिव सेंटेंस में होता है। एक बात याद रखना, हेल्पिंग वर्ब का यूज आपका अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज नहीं करते हैं, किसका, हेल्पिंग वर्ब का। अच्छा, इसके बाद आता है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज क्या करते हैं। बात की जाए हेल्पिंग वर्ब की तो इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, क्या क्या, एक तो होता है डज और एक तो होता है डू। डज और डू, डज यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब के साथ,
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक है। और डू का यूज करते हैं किसके साथ? प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल मतलब आई और यू के साथ, आई यू जो हो गया। अच्छा ठीक है, ये चीज समझ में आया या नहीं? अभी मैं इसके बारे में समझाऊंगी बाद में, लेकिन फिलहाल ये जान लो हेल्पिंग वर्ब कितने यूज होते हैं। क्लियर हो गया? एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ डू। डू का मतलब होता है, ऐसे समझो, डू का मतलब दो। डू का मतलब क्या होता है? दो। जहां संख्या दो हो गई या दो से ज्यादा की हो गई तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करोगे आप? डू। क्लियर है? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब के साथ किसका यूज करोगे? डू का। और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ डज का। क्लियर है? अब आता है मेन वर्ब, ठीक है। इसमें कैसा मेन वर्ब यूज किया जाता है तो एक चीज और जान लो, मेन वर्ब की बात की जाए तो मैं इसे हटा रही हूं। अगर मेन वर्ब की बात की जाए तो मेन वर्ब केवल याद रखना, इसमें जो मेन वर्ब होगा वो आपका मेन वर्ब जो होगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, पहला। ठीक है, जैसे आपके सामने दिखा है, गो है, वेंट है और गोन है। भाई वर्ब का 3 फॉर्म होता है ना, होता है 5 है, गो, वेंट, गोन, गोज और गोइंग, 5 होते हैं, लेकिन इसमें 3 लेके चलती हूँ। ठीक है, तो जैसे गो है, वेंट है, गोन है, तो कौन यूज करोगे? तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। इसमें कभी सेकेंड या थर्ड का यूज नहीं करते, तो किसका यूज करोगे? गो का। ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका सेकेंड है और ये आपका थर्ड। ठीक है, गो फर्स्ट का फर्स्ट क्या कहते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, ये हुआ आपके सामने। तो इतना ही मैं बता रही हूँ, आगे की क्लास पढ़ाऊंगी और भी चीजें क्लियर करवाऊंगी, पहले इस क्लास को अच्छे से देख लो। ठीक है, अभी चीजें फैक्ट बाई फैक्ट चलता रहेगा आपका और नई नई चीजें आपको सीखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी। आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो मैं पढ़ा रही हूँ याद रखना। अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत कुछ बताऊंगी। आपने बहुत चीज पढ़ा भी होगा, बहुत चीज नहीं पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो इसी क्लास में आप पढ़ोगे। ठीक है, डेली भाई थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलेंगे, ज्यादा लंबा क्लास नहीं ले रही हूँ, पहले इतना क्लियर कर लो। ठीक है, आपको क्या काम करना है? आपको अपनी आईडी याद करनी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आईडी क्या क्या है उसे रट लेना, उसे याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि जिंदगी भर यही सब काम देगा, यही पढ़ाई काम देगी और कोई काम नहीं देगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, और सभी को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू।